संभल पर समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि संभल नहीं जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा समाजवादी पार्टी देगी। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब किसी और दिन पार्टी का डेलीगेशन संभल जाएगा, क्योंकि आज रास्ते में समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोक दिया गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, चाहे वो माता प्रसाद पांडे हो या दूसरे बड़े नेता हो जो जा रहे थे शामिल होने के लिए, संभल के परिवारों से मिलने के लिए, लेकिन उनको वहां पर रोक दिया गया। लाल बिहारी यादव, श्यामलाल पाल, इन सभी को रोक दिया गया। और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कहा, यह भी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि उनको भी रोका गया था। जियाउर रहमान बर्क को भी रोका गया, जबकि वो वहां के सांसद हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क को भी हालात को देखते हुए वहां जाने से रोका गया। क्या कह रहे हैं बर्क, उनकी बात सुनिए। अफसोस है कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार ये यहाँ पर रोक देंगे। हम तो संभल जाने के लिए पूरा डेलीगेशन निकला है, और अफसोस है कि किस प्रकार ये सरकार, अगर कोई विपक्ष में, मैंने दादा मोहतरम बर्क साहब से कई बार सुना, जब अगर कभी विपक्ष के इस टाइप की कोई होता था, कोई धरना प्रदर्शन करते थे, लोग अपने मेमोरेंडम दिया करते थे, लेकिन लोकतंत्र समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार ये यहाँ पे कानून चला रहे हैं। अगर कोई हमें प्रदर्शन करना होता है, धरना करना होता है, मेमोरेंडम देना होता है, लोगों के दुखों में शरीक होना होता है, तो लोगों को, हमारे सांसद विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है, और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहां पहुंच सके। जो वहां पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहां प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे, और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते, उसी के लिए हम पहुंच रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। तो आपने इकरा हसन और जियाउर रहमान बर्क को सुना। उधर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोके जाने पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने क्या कहा, यह भी सुनिए। सरकार को ये डर है कि अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ की सही तथ्यों को जनता के बीच में रखेंगे, और सरकार जो कह रही है उसके विरुद्ध बातें सही सिद्ध हो जाएंगी, तो ये परेशानी बढ़ेगी। रूल ऑफ लॉ यही है कि विपक्ष की बात न सुनी जाए। कानून का राज का मतलब यही है कि सरकार जो कहे वही सुनी जाए, विपक्ष जो कहे वो न सुना जाए। हमारा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम दोनों लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच को छुपाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही और प्रशासन ने ये पूरा दंगा हिंसा कराया है। और इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। इन दिनों देश में एक मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है, और वो है हिंदू मंदिर मस्जिद सर्वे का मुद्दा, जिसे लेकर जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि हंगामा भी हो रहा है। और इसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विष्णु शंकर जैन इस वक्त मौजूद है, जो कि संभल मामले में हिंदू पक्ष के वकील भी हैं। लेकिन इस वजह से आपको धमकियां मिल रही हैं, हमने सुना है। पूरा मामला क्या है, दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, एक दुष्प्रचार किया गया, और दुष्प्रचार और अफवाह ये फैलाई गई कि जब वहाँ पे मैं सर्वे करने गया था तो मैंने एज वकील के रूप में जय श्री राम के नारे लगाए, और जिसकी वजह से वहाँ पे दंगा भड़क गया, जबकि तथ्य इसके टोटल विपरीत हैं। पॉइंट ये है कि मैं सुबह वहाँ पे 7:30 बजे गया था, पूरे प्रशासन की देखरेख में, उनकी अगुवाई में, और साथ ही साथ एडवोकेट कमिश्नर महोदय और सारे वकीलों के साथ, जिसमें मस्जिद कमेटी के वकील भी मौजूद थे। और कोतवाली पुलिस स्टेशन से हम लोग गए वहाँ पे मस्जिद के अंदर, तथाकथित मस्जिद के अंदर सर्वे करने, और जब सर्वे करके मैं वहाँ से बाहर निकला 11 बजे, तो चारों तरफ पथराव, आगजनी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। कोई कार अवेलेबल नहीं थी कि मैं वहाँ से कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुँच सकूँ। तो वहाँ के जो एसएचओ, उन्होंने कहा कि सर, जिस गली से हम लोग सुबह आए थे उस गली से आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे बहुत पथराव, आगजनी हो रहा है, तो एक सामने एक गली है, आप यहाँ से निकलिए। और वो मेरे साथ स्वयं थे, जो एसएचओ कोतवाली हैं, और मुझे वहाँ से निकाला गया। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए। मैं दोबारा आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने गया था, मैंने कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाए, किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, ना कोई इसका प्रूफ है। पर इसके बाद अखिलेश यादव जी ने,
बैरिस्टर ओवैसी साहब ने, वहाँ के जो लोकल एमपी हैं, वो कांग्रेस के जो एमपी हैं, वो हज़ारों लोगों ने, तमामों लोगों ने सबके दिमाग में भर दिया कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसकी वजह से दंगा हो गया। और ये भी कहा जा रहा है, अच्छा चलिए मान लीजिए आपने नहीं लगाए, तो जो मॉब थी वो लगा रही थी, आपने उनको क्यों नहीं रोका? जबकि सवाल ये है कि वहाँ पे मुझे ये बोला गया था कि आप 1 मिनट यहाँ पे नहीं रुकेंगे, आप चलते रहेंगे ना, मीडिया को कोई बाइट देंगे, आप तुरंत कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब आप वहाँ पहुंचे थे सर्वे के लिए टीम के साथ, और जब वहाँ निकले थे, तो दोनों वक्त कैसा माहौल था? क्या जब आप गए थे बहुत शांति थी उस समय, और जब आप निकले तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था? हाँ, जब हम गए थे तब बहुत शांति थी और आराम से वहाँ पे प्रशासन की फोर्स लगी हुई थी। और उसके बीच में 7:30 बजे से हम लोगों ने कमीशन का कार्रवाई करना शुरू किया था, एडवोकेट कमिश्नर महोदय मिस्टर रमेश राघव की अगुवाई में। और जब वहाँ से जब ख़त्म हुआ, 11 बजे हुआ कि चारों तरफ से पैलेट गन, आंसू गैस चल रही है, टीयर गैस चल रही है, जिसका हम पे भी असर हो रहा है, गुम्मे पत्थर चल रहे हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं हम लोग के सामने, तो हुआ कि अब सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सर्वे हो गया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो गई, तो अब यहाँ से चलना चाहिए। काफ़ी देर तक तो हम लोग अंदर फंसे रहे कि बाहर निकलना है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि किधर से निकला जाए, क्योंकि चारों तरफ तो पत्थर चल रहे थे। तब बताया गया कि एक गली है, आप यहाँ से पैदल चले जाओ, क्योंकि जितने प्रशासन के लोग थे वो दंगा कंट्रोल करने के लिए उसमें बिजी थे। तो वहाँ से जब निकले तो लोकल लोगों ने वहाँ पे देख के मुझे जय श्री राम के नारे लगाए। अब उसको बोल दिया कि जो 11 बजे जब दंगा ऑलरेडी हो चुका है, आगजनी पत्थरबाजी हो चुकी है, तो आप उसको बोल रहे हो कि मेरी वजह से हो गया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और उस झूठ का कारण ये हुआ है कि एक समुदाय के दिमाग में भर दिया गया है कि मैंने दंगा कराया, मेरी वजह से 5 लोग मरे। और ये सारी अफवाह, ये सारा लोगों को गुमराह करने का काम इसलिए किया जा रहा है कि मैं एलिमिनेट हो जाऊं और ये जो केस है ये वीक हो जाए। और रामपुर के एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी एसपी डेलीगेशन को संभल जाने से रोके जाने पर नाराजगी जताई है। जब मैं यूपी पुलिस को वहाँ जब सर्वे हो रहा था तो संयम बरतना चाहिए था, मीडिएशन करानी चाहिए थी। उस वक्त तो उन्होंने वो चाबुक दस्ती दिखाई नहीं। अब जब हम अमन की अपील करने जा रहे हैं और लोगों के हाल चाल मालूम करने जा रहे हैं, क्या भरपाई हुई, शायद वो पुलिस के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें रोका जा रहा है। और संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संरक्षित अपराधियों ने हिंसा की है, संभल के अपराधी समाजवादी हैं, ये कहा है ब्रजेश पाठक ने। अखिलेश जनता से माफी मांगे। संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग, जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वो